में जितनी भी आईएएस नाम से मेरे को प्रेरणा मिली, तो ये बातें सुनकर आपको भी प्रेरणा मिल सकती है। पहली बात कि मैं देहात से हूँ और 1975 में ना तो कोई इंटरनेट था, ना कोई यूट्यूब था, ना कोई पेपर थे। तो मेरे चाचा ने मुझे एक आईएएस अफसर की सिन्हा साहब की बात कही थी, और वो बात ऐसी थी कि चाचा इनकी तरह अनकरप्टेड तलाठी थे और 40 लोगों का परिवार चलाने के लिए वो तलाठी की सेवा नहीं कर सके। उन्होंने रिज़ाइन किया और खेती पे अनाज उगा के हम सबको पाल पोसा, खून पसीना करके। तो वो हमेशा सिन्हा साहब की बात करते थे कि एक सिन्हा साहब थे, वहाँ पर ये उन्होंने इंस्पेक्शन लगाया। अब ये तलाठी होने की वजह से इनके पास 6 देहात थे, 0 वसूली थी, और 8 दिन में सिन्हा साहब आने वाले थे। तो जब ये देहातों में गए तो लोग पूछने लगे, पांडेवन नाराज दिखते हो, पांडेवन नाराज। नहीं बोले, कोई खास बात नहीं। तो तलाठी के साथ 4 कामगार रहते हैं। तो फिर लोग बोले, अरे पांडेवन नाराज क्यों है? बोले 8 दिन में कलेक्टर आने वाला है और इन साहब की वसूली 1 पैसा भी नहीं, सेठ सारा की। तो लोगों ने क्या किया, अपनी वर्गनी जमा करके इसके उसके वो पैसे भरे, और जिस दिन वो कलेक्टर इनके चेकिंग करने के लिए आया तो ग्राम पंचायत में बैठा तो 2 लाख रुपए की पावतियां फाड़ी है। तो एकदम चिल्लाया, क्योंकि तहसीलदार ने बोला था ये बहुत डेंजर तलाठी है, ये कुछ काम का नहीं, इसको रिटायर कर दो, सस्पेंड कर दो। तो कलेक्टर बोले, तलाठी मैं तुमको अभी के अभी सस्पेंड करता हूँ। बोले, वो क्यों? बोले, तुमको शर्म नहीं आती? तुमने 2 लाख रुपए की पावतियां फाड़ी है, तुम्हारे पास 2000 तो भी है क्या? तो सरपंच खड़ा हुआ, बोले, है साहब, पूरे 2 लाख इनके पास है। बोले, कैसे? बोले, भगवान जैसा तलाठी है, किसी से 1 पैसे की रिश्वत नहीं लेता। और जब हमको पता चला कि आप आने वाले हो तो हमने एक में के पैसे भर के ये सेठ सारा भरा है। तब तो वो एकदम चकित हो गया कि बाप रे, लोग इतने अच्छे होते हैं। फिर क्या हो गया, नाश्ते के लिए बादाम काजू ऐसी प्लेटें आने लगी। तो फिर वो प्रेम से चिल्लाया, तलाठी ये क्या है? काका बोले, वो ये नाश्ता है। बोले, मैं 3000 रुपये कमाता हूँ। वो 71 की बात थी। लेकिन बोले, मैं बिस्किट तक खुद के पगार से खा नहीं सकता, तो काजू बादाम किधर खाऊंगा? ये लेके जाओ और हम लोगों को सिर्फ चाय दो। तो चाचा इस बात को एंड करते हुए मुझे बोलते थे कि बेटा, तू आईएएस नहीं बना तो भी चलेगा, तू बुद्धिमान बनना चाहिए। यानी देखो, बाप का जो आशीर्वाद है बेटे को कितना अच्छा लगता है। तो मैं नॉन आईएएस असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, लेकिन अब तो राष्ट्रपति, पंत प्रधान, ये सबको परेशानी होती है। 2013 में सिखाई गई थी, तुम मुख्यमंत्री थे तो तुम संसद में इस विद्या को क्यों नहीं चलाते? तो क्योंकि मुझे वो नॉलेज हो गया, उसमें डर क्या, सुधा भावे। और एट दैट टाइम आई वाज तहसीलदार। तो उसने मुझे, वो प्लानिंग डिपार्टमेंट थी, बुलाया, तो उसने मुझे गुरु मंत्र दिया। वो मुझसे बात क्या वो बोली मालूम है, वाक डरो मत, तुम लोअर ऑफिसर हो, चिंता मत करो। क्योंकि वो टाइम डरते थे, अभी तुम हवलदार हो, तुम एसपी से बात करने को डरेगे। बोले, यू हैव प्रिपेयर्ड दिस नोट? मैं बोला, हाँ मैडम। सो यू नो ऑल द फाइल? हाँ मैडम। तो उसने गुरु मंत्र क्या दिया मालूम है? बोले, वाघ, आई हैड गॉन थ्रू 1000 पेजेस ऑफ दिस फाइल, each para and each sentence, and then I have some doubts and you can clear it. तो मैंने कहा, मैडम मैं टूटी फूटी हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, हाँ तुम कोई भी भाषा में बात करो। तो उससे हम क्या सीखते हैं कि तुम कोई गाइड पढ़ के डीप नॉलेज नहीं ले सकते, तुमको डीप सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। समझे क्या? फिर तीसरा एक मेरे जीवन का महत्वपूर्ण छोटा सा अंग बताता हूँ। एक आईएएस अफसर बोले, उनका मैं नाम नहीं बोलता यहाँ पर, वो बोले, अरे अपने को लॉ विभाग और फाइनेंस डिपार्टमेंट मंजूरी नहीं दे रही, जाने दो सालों उनको भाड़ में, हमारे विचार बुरे हैं क्या? नहीं, लोक हितकारी है, हमें कोई इसमें। तो हमने वो प्रोजेक्ट शुरू किया, बाद में आधार कार्ड बना पूरे देश में और वो प्रोजेक्ट उसमें मर्ज हो गया। अब आखिरी 2 आईएएस बचे हैं। एक बहुत गर्म थे तमिलनाडु के, आरुमुगम नाम के, और उनकी भाषा कैसी थी,
अब समझो तुम्हारा नाम शर्मा है, शर्मा तो किधर गई थी, मैं इधर जाके आती हूँ। यानी उनको फीमेल और मेल लैंग्वेज समझ भी नहीं आता था हमारा हिंदी का। तो बहुत गर्म दिमाग के थे और मैं ऐसा नालायक अधिकारी। तो भाई अब इसको असिस्टेंट कमिश्नर का प्रमोशन देना है, तो शायद चाय के टाइम वो मुख्य सचिव बोले होंगे इसको कौन लेता कौन, तो मेरे को कोई लेने वाला नहीं था क्योंकि मैं डेंजर था। तो बोले यार ऐसा करते हैं कि अग्नि के पास छोड़ देती इसको, यानी आरुमुगम के पास। तो मुझे वो डिपार्टमेंट को दिया गया। तो पहले मैंने लेटर डाला कि तो मेरा रिपीटेड डिपार्टमेंट है, मुझे कोई दूसरा डिपार्टमेंट दो, चाहे महिला बाल दो, चाहे विधान भवन दो। तो गवर्नमेंट तो मानती नहीं। मैं 1 महीना लेट ज्वाइन हो गया। जब उनके पास गया तो मैं बोला सर मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, क्यों करती मेरी इज्जत? मैं बोला सर आपने मेरे कहने पर फाइल प्रपोज की थी ना कि वाकई रिपीटेड डिपार्टमेंट है, इसको दूसरा डिपार्टमेंट दो। हाँ बोले भाई उन्होंने तो नहीं माना। तो मैं बोला सर आज मैं ज्वाइन हो रहा हूँ। 1 महीने बाद क्या हो गया, उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस देखा और बोले तेरे को मैं 29 मई की मीटिंग को दिल्ली को भेजती हूँ, विमान का टिकट तेरे को सैंक्शन करती। मैं बड़ा खुश हुआ, जीवन में पहली बार विमान में बैठा। तो ऐसे 1 महीने के बाद जब मैं वापस उनके पास गया तो दिस इज पॉइंट फॉर यू, तो उनका बीपी एकदम बढ़ गया और वो क्या बोल मालूम है, डोंट कम अगेन टू मी, डोंट बिहेव लाइक कलेक्टर, बिहेव लाइक सेक्रेटरी, थिंक योर ओन वे। उनकी देखो बीपी बढ़ रहे थे। थिंक योर ओन वे, डिसाइड योर ओन वे एंड फॉलो योर ओन वे एंड नाउ गेट आउट। तो हम मानेंगे ना तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद थे। तो तब से मैं अपने विचार अब स्वयं करने लगा, क्या सही है क्या बुरा है मैं ये करने लगा, यानी भगवान को साक्षी मान के। तो इस तरह मुझे मेरे जीवन पर आईएएस का बहुत प्रभाव पड़ा। तीसरी और आखिरी बात, तुम अगर ये सोचते होंगे कि मुझे बहुत करोड़पति बनना है तो छोड़ दो इस लाइन को, क्योंकि मेरे जीवन में भी 91 में ऐसी घटना हो गई कि एक आदमी ने शिकायत की कि भाई इन्होंने हमसे 1 लाख रुपए मांगे, अब गवर्नमेंट में इन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगा। तो मैं बोला भाई उस दिन तो मैं शर्मा जी की बहन का ये बुलावा था बच्चे का देखने का, वहाँ था, तो मैं शराब के बार में कैसे जाऊँगा। तो उसके ऊपर वो केस डिसमिस हो गया। लेकिन मैं ये सोचा कि ये आदमी अगर एंटी करप्शन में मेरा नाम देता तो आज मैं जेल में जाता। अच्छा फिर मैं बोला 1 पैर जेल में रखने का, 1 पैर स्मगलिंग में और बहुत पैसा कमाने का। तो पैसा कमाने के लिए गवर्नमेंट सर्विस की आशा नहीं करना। सच्ची अगर समाज सेवा करनी है तो वैसे तो हमारे ये महात्मा कर ही रहे, श्याम सुंदर पालीवाल जी, कितना बड़ा दिल है इनका। और आखिरी बात, एक बार मैंने आईएएस की वजह से सुसाइड का भी प्रयास किया। बात ऐसी थी कि आरटीओ में करप्शन कैसे कम हो, मैंने 20 पेजेस का लेख लिखा और सारे सेक्रेटरी को भेज दिया। तब लिख रहा था, लेकिन भगवान मेरे पीछे था, भारत मेरे पीछे थे। और मैंने क्या सोचा, अरे साला अब डी तो मेरे को 6 महीने रिटायरमेंट को लगेगा, ये तो साले 5-6 साल लगाएंगे, उससे इसको लटक के फांसी कर देंगे ऑफिस में, तो 25 लाख तो एक्स्ट्रा मिलेंगे। समझे क्या? यानी लोक हित के लिए मैं अपनी जान देने की बाजी लगाई थी। लेकिन हमारा सेक्रेटरी इतना अच्छा था, उसने 4 लाइन का मेमो दिया कि इसके आगे ऐसा बर्ताव मत करो। और ये मेरे जीवन पर आईएएस का प्रभाव। और इसी बात को देखते हुए अब तुम कहेंगे भारत माता किधर है, कहाँ दिखती, किसको प्रसन्न होती। तो भारत माता ने 15 अगस्त 21 के दिन मुझे सौगंध दी कि जग के 300 करोड़ विद्यार्थी और 300 करोड़ माता पिता, इनके अंदर ध्यान के माध्यम से प्रेम लाओ। तो मैंने जीवन तब से समर्पित किया। तो भारत माता को कहा कि मेरे सेहत का प्रॉब्लम कैसे छूटेगा, हर घर में सेहत का प्रॉब्लम होता है। तो मुझे विद्या बताई। तो 1 साल में मेरा वजन कम हो गया, मेरी गोलियां छूट गई, मेरा सब ये हो गया। तो मैं बोला भारत माते ये विद्या 157 करोड़ लोगों को बताऊंगा। और तब से मेरा ये सफ़र चल रहा। तो इस बात से आप बहुत सारी प्रेरणा ले सकते हो और तुम्हारा अभ्यास में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ये मुझे उम्मीद है। और इसी के बाद अब आपको कुछ कहना है इसके बारे में, तो मैं आपका चेहरे का रिकॉर्डिंग करूं। तो मैंने आपको जो अभ्यास के बारे में बातें बताई, साहब जी एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर है और अभी एसपी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ये हमें क्या
अपनी मन की बात बताते, हम सुनते हैं। आप क्या बताना चाहते हैं? जैसा कि बाग जी ने हमारे को बताया है, इनके जीवन के अंदर किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा है और उनसे इनके जीवन में क्या क्या सकारात्मक विचार आए हैं, उनको सुनने के बाद से लगता है कि यार जीवन में भागा दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने लिए सोचना, परिवार के लिए सोचना और देश के लिए सोचना, उनमें विचारों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आप ऐसे लोगों से विचार ग्रहण करो, सकारात्मक विचार, जिनसे देश को आपके ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो सके और आपकी ऊर्जा सही दिशा में जाए, आप स्वस्थ हो, देश स्वस्थ हो, देश तरक्की करे। तो आप इसके लिए आप जैसे बाग जी जैसे सकारात्मक और ऊर्जावान और देश के प्रति समर्पित भाव रखने वाले लोगों से संपर्क में रहिए और इनकी बताई हुई बातों को अपने जीवन में साक्षात करिए। इससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और देश को भी फायदा मिलेगा। धन्यवाद साहब जी। जय हिंद, जय भारत। और ये संदेश सारे युवा बच्चों के लिए है जो स्पर्धा परीक्षा के द्वारा अपना यूपीएससी या कोई परीक्षा हो, चाहे जीवन हो, जीवन भी एक परीक्षा ही है। बिल्कुल। तो इसके लिए जरूरी है विचार आप सब युवा को उपयोगी आएंगे। इसी के साथ मैं फिर साहब जी का एक बार धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।